नमस्कार साथियों, आज हम पढ़ेंगे बी फार्मेसी के फोर्थ सेमेस्टर के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सब्जेक्ट का यूनिट फर्स्ट में हमने पढ़ लिया था बहुत सारे टॉपिक। ये अगला टॉपिक है रेसमिक मिक्सचर। रेसमिक मिक्सचर क्या होता है, रेसमिक मिक्सचर कैसे बनाया जाता है और उसका क्या बोलते हैं रेजोल्यूशन कैसे किया जाता है, मतलब सेपरेशन कैसे किया जाता है। चलिए देखते हैं। रेसमे मिक्सचर मतलब होता है मिक्सचर हैविंग इक्वल अमाउंट ऑफ एनांसियोमर। मिक्सचर क्या होता है, हैविंग इक्वल अमाउंट ऑफ एनांसियोमर्स कॉल्ड रेसमिक मिक्सचर। मतलब देखिएगा, लैक्टिक एसिड एग्जांपल से समझते हैं। क्या बोला, मिक्सचर और हैविंग इक्वल अमाउंट ऑफ एनांसियोमर। कोई इनांसियोमर्स है, उसके दोनों फॉर्म डी और एल फॉर्म या प्लस या माइनस फॉर्म, इसको दो प्रकार से बता सकते हैं। तो डी और एल फॉर्म को 50-50% मतलब इक्वल अमाउंट में अगर वो फिल है, मतलब इक्वल अमाउंट में मिक्सचर है, तो उस मिक्सचर को क्या बोलेंगे, रेसमिक मिक्सचर। देखिएगा, हम एग्जांपल लेते हैं लैक्टिक एसिड का। लैक्टिक एसिड में हमने देखते हैं ये कंपाउंड और ये कंपाउंड, ये आपस में क्या है, इनांसियोमर है। इनांसियोमर कैसे हैं, देखिएगा यहाँ पर देखिएगा, इनांसियोमर मतलब कोई भी क्रियल कंपाउंड क्या करता है अल्फा मतलब प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट करता है। कोई भी क्रियल कंपाउंड क्या करता है, प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट करता है। इसको क्या बोलते हैं, अल्फा। अल्फा मतलब डिग्री ऑफ रोटेशन। तो डिग्री ऑफ रोटेशन इसका पॉजिटिव में है, पॉजिटिव 2.24। ओके, जबकि इसका रोटेशन क्या है, -2.24, मतलब इक्वल अमाउंट में है लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में है। क्या है, एक डेक्स्ट्रो रोटेटरी है तो एक लीबो रोटेटरी है। ओके, एक राइट साइड रोटेट कर रहा है तो एक लेफ्ट साइड रोटेट कर रहा है। ओके, तो यहां पर देखिएगा अमाउंट सेम है लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में है। तो इसको पॉजिटिव डायरेक्शन में कर रहा है तो इसको पॉजिटिव लैक्टिक एसिड, इसको नेगेटिव में कर रहा है तो इसको नेगेटिव नेगेटिव एसिड। मतलब ये जो होता है केमिकल कंपाउंड, वो पीपीएल को मतलब प्लेन पोलराइज लाइट को लेफ्ट साइड रोटेट करेगा, ये जबकि राइट साइड करेगा। अब देखिएगा, इन दोनों का हमने मिक्सचर ले लिया। मिक्सचर मतलब इक्वल अमाउंट, इसको अगर 10% दिया तो इसको 10%, इसको 50% दिया तो इसको 50%, समझे ना। इक्वल अमाउंट में जब इसको मिक्स करते हैं तो उसको हम बोलते हैं रेसमिक मिक्सचर। अब रेसमिक मिक्सचर की क्या क्या प्रॉपर्टी होती हैं, देखिएगा। क्रियल कंपाउंड, ये इलेक्ट्रिक एसिड है, ये क्रियल कंपाउंड है। क्रियल कंपाउंड की प्रॉपर्टी होती है क्या, ऑप्टिकली एक्टिविटी दर्शाना। तो देखिएगा, ये ऑप्टिकली एक्टिव दर्शा रहा है, मतलब ये प्लेन पोलराइज को लाइट को रोटेट कर रहा है, ये भी कर रहा है। तो ये क्या हो गए, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड हो गए, ये भी ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड हो गए। लेकिन रेसिमिक मिक्सचर में इक्वल अमाउंट है, तो इसका मतलब क्या होता है, ये अपना पॉजिटिव में प्लस में इतना रोटेशन कर रहा है जबकि ये माइनस में रोटेशन कर रहा है। तो अगर इक्वल अमाउंट में है तो इसका नेट रोटेशन कितना हो जाएगा, 0। तो नेट रोटेशन क्या हो जाएगा, 0। जब नेट रोटेशन 0 हो जाएगा तो वो क्या कहलाएगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव। क्या कहलाएगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड। ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड और ए कायरल मिक्सचर या ऑप्टिकली इनएक्टिव मिक्सचर या ए कायरल मिक्सचर, समझ गया। अब देखिए, ये कायरल कंपाउंड था, ए कायरल कंपाउंड था, मतलब ये डी और एल सिस्टम में आ रहा था। ओके, डी और एल सिस्टम, उसमें एल सिस्टम में। तो ये क्या कर रहा था, अब ए कायरल हो गया। ए कायरल मतलब पूरा मिक्सचर क्या कहलाएगा, ए कायरल मिक्सचर कहलाएगा और ऑप्टिकली इनएक्टिव मिक्सचर कहलाएगा। ओके, ये प्रॉपर्टी हो गई। अब हम पढ़ेंगे रेसमाइजेशन क्या होता है। ओके, रेसमाइजेशन, रेसमाइजेशन होता है द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन। क्या, कन्वर्जन मतलब चेंज। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ इनांसियोमर डेक्स्ट्रो और लीबो फॉर्म इनटू रेसमिक मिक्सचर कॉल्ड रेसमाइजेशन। क्या बोला इसने, देखिएगा यहां पर बोला इनांसियोमर, पर कौन सा, या तो डेक्स्ट्रो या फिर लीवो, कोई दोनों नहीं, कोई एक को डी फॉर्म को या एल फॉर्म को कन्वर्ट करेंगे, चेंज करेंगे डी और एल फॉर्म में, समझ गया। मतलब यहां पर बोला डी को मान लीजिए किया डी और एल फॉर्म में, तो इसको क्या बोलेंगे, रेसमाइजेशन। या फिर एल को कर दिया, एल को भी किसमें, डी और एल फॉर्म में किया, इसको भी क्या बोलेंगे, रेसमाइजेशन। तो क्या बोला, कन्वर्जन ऑफ इनांसियोमर, या तो डी
या फिर एल इंटू रेसमिक मिक्सचर इज कॉल्ड द रेसमाइजेशन या फिर रेसमिक मॉडिफिकेशन। ठीक है, रेसमिक मॉडिफिकेशन कहते हैं। ओके, एग्जाम्पल देखिएगा, डी टार्टरिक एसिड हीटेड एट 165 से 170 डिग्री सेल्सियस, सो डी एल टार्टरिक एसिड मिक्सचर इज फॉर्म। क्या बोला इसने कि अगर आपको डी फॉर्म को अगर हीट करते हैं तो डी और एल मिक्सचर हमको प्राप्त होता है। इसी को क्या बोलते हैं, रेसमाइजेशन। ओके, चलिए अब देखिएगा, रेसमाइजेशन हो गया आपका। तो रेसमाइजेशन के बाद आप अब देखिएगा रेसमाइजेशन, रेसमिक मॉडिफिकेशन, मतलब एक और क्या देख लीजिए, मतलब प्रोसेस देख लीजिए। कौन सी, ये रेसमिक मॉडिफिकेशन की। चलिए ऊपर का हम मिटाकर यहाँ पर लिख देते हैं रेसमिक मॉडिफिकेशन। रिएक्शन लिखना हमको, यहाँ देखिएगा हमने ले लिया एग्जाम्पल किसका, रेसमाइजेशन का। ओके, तो रेसमाइजेशन में हमने क्या ले लिया, अपने लैक्टिक एसिड ले लिया। क्या बनाएंगे हम, लैक्टिक एसिड। ये अपन ने ले लिया पायरुविक एसिड। जब अपन ने पायरुविक एसिड लिया, ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है क्योंकि इसमें किरेल कंपाउंड नहीं है। देखिएगा इसका रिएक्शन NaBH4 से जब हम कराएंगे, NaBH4 से, तो ये क्या हो जाएगा, रिडक्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रिडक्शन हो जाएगा। और जब रिडक्शन हो जाएगा तो क्या फॉर्म होगा, एक फॉर्म होगा एल टार्टरिक एसिड मतलब लैक्टिक एसिड, और एक हो जाएगा अपना डी लैक्टिक एसिड। ओके, ये देखिएगा हमने बना लिया एल लैक्टिक एसिड, इसे बोलेंगे एल लैक्टिक एसिड, और इसे बोलेंगे डी लैक्टिक एसिड। ठीक है, तो देखिएगा क्या मिले, अपन ने बीच में लगा देंगे प्लस चार्ज। तो हमको देखिए प्लस चार्ज नहीं है, सॉरी, पायरुविक एसिड को NaBH4 से, ये क्या है, NaBH4 से, जो कि रिड्यूसिंग एजेंट है, उससे अगर रिएक्शन कराएंगे तो हमको एल टार्टरिक एसिड मतलब डी टार्टरिक एसिड, एल लैक्टिक एसिड, सॉरी डेक्स्ट्रो रोटेटरी लैक्टिक एसिड और लीवो रोटेटरी लैक्टिक एसिड हमको फॉर्म हो जाएगा। मतलब ये क्या है, इनांसियोमर्स हैं, और इनांसियोमर का मिक्सचर क्या कहलाता है, रेसमिक मिक्सचर फॉर्म। और रेसमिक मिक्सचर जब हमको फॉर्म होता है तो उसको हमको क्या बोलते हैं, रेसमाइजेशन कहते हैं। एक तो हमने एग्जाम्पल देखा और एक हमने रिएक्शन देख ली, किसकी, रेसमिक मॉडिफिकेशन की। चलिए अब देखते हैं रिजोल्यूशन क्या होता है, अगला पॉइंट सबसे मेन, जिसको देखिएगा रिजोल्यूशन कैसे होता है। अब रिजोल्यूशन का मतलब क्या है, रिजोल्यूशन ऑफ द रेसमिक मिक्सचर, मतलब रेसमिक मिक्सचर जो हमने बनाया है या जो बना हुआ है उसको सेपरेट करना, मतलब डी फॉर्म को अलग करना है, एल फॉर्म को अलग करना है। मतलब जो इनांसियोमर, दो इनांसियोमर उसमें है ना, तो उसको सेपरेट करना है। मान लीजिए हमको, जैसे अपन ने पढ़ा है कि लीवोसिट्रिजिन जो है ड्रग है जो जनरली यूज करते हैं, है ना। तो अब अगर उसको लीवोसिट्रिजिन, उसका डेक्स्ट्रो फॉर्म भी होगा रेसमिक मिक्सचर में, तो हम उसको क्या करना है, डेक्स्ट्रो हमको चाहिए नहीं, हमको सिर्फ लीवो चाहिए, तो उसको पहले पृथक तो करना पड़ेगा ना। तो ये रिजोल्यूशन प्रोसेस अपनानी पड़ेगी, इसकी मेथड अपनानी पड़ेगी जिससे उसको सेपरेट किया जा सके। तो चलिए इसको सेपरेट करने की देखते हैं। तो रिजोल्यूशन क्या होता है, रिजोल्यूशन जो होता है, रिजोल्यूशन जो है द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ रेसमिक फॉर्म, क्या है, सेपरेशन, जो प्रोसेस ऑफ सेपरेशन, इसमें हम सेपरेशन करेंगे, किसका सेपरेशन करेंगे, रेसमिक फॉर्म का इनटू इंडिविजुअल एनांसियोमर। मतलब डी, अब इसका उल्टा, जैसे कि देखिएगा अगर एक शब्द हम कहना चाहें तो रिजोल्यूशन क्या है,
रेसमाइजेशन का उल्टा है। जैसे कि यह लिखा था हमने डी और एल फॉर्म को, अगर हम सिर्फ डी फॉर्म में प्लस और एल फॉर्म में इसको सेपरेट कर दिया जाए, है कि नहीं, सेपरेट कर दिया जाए तो इसको क्या बोलते हैं, रेजोल्यूशन बोलते हैं। तो चलिए इसकी हम मेथड देखते हैं। ओके, मेथड देखते हैं इसकी। ओके, तो देखते हैं मेथड ऑफ रेजोल्यूशन, कैसे हम रेसमिक मिक्सचर में से डी फॉर्म को एल फॉर्म से अलग करेंगे, एल फॉर्म को डी फॉर्म से अलग करेंगे। ओके, तो इसकी 4 मेथड होती हैं, मतलब 4 मेनली मेथड इसमें हम पढ़ेंगे। पहली है मैकेनिकल मेथड, दूसरी है आपका बायोकेमिकल मेथड, और तीसरी है आपका केमिकल मेथड, और चौथी है क्रोमेटोग्राफिक मेथड। ओके, तो वन बाय वन डिस्कस करते हैं। मैकेनिकल मेथड में क्या होता है, चलिए देखते हैं। मैकेनिकल मेथड में क्या होते हैं, इन दिस प्रोसेस द क्रिस्टलाइजेशन, इस प्रोसेस में क्या होता है, क्रिस्टलाइजेशन ऑफ रेसमेट, रेसमेट मतलब रेसमिक मिक्सचर के कंपाउंड को रेसमेट बोलेंगे। ओके, हाँ, तो क्रिस्टलाइजेशन ऑफ रेसमेट फिर कोमा ऑब्टेन क्रिस्टल्स, जब हम क्रिस्टलाइजेशन ऑफ रेसमेट ऑब्टेन क्रिस्टल्स ऑफ वन एनांसियोमर, ऑब्टेन क्रिस्टल्स ऑफ वन एनांसियोमर्स आर डिफरेंट फ्रॉम अदर। क्या बोला, जो क्रिस्टल्स क्रिस्टलाइजेशन करेंगे तो क्रिस्टल्स बनेंगे, जब क्रिस्टल्स बनेंगे तो क्या हो जाएगा, क्रिस्टल्स बनेंगे तो वो क्रिस्टल जो होगा वो डिफरेंट होगा, किससे, अदर एनांसियोमर से, समझ गया ना। वो क्रिस्टल जो होगा, क्रिस्टल फॉर्म जो होगा वो अदर एनांसियोमर से डिफरेंट होगा, तो उसको इजीली सेपरेट कर सकते हैं, इसको अलग कर सकते हैं। तो फ्रॉम अदर, हेंस दे आर सेपरेटेड, ये सेपरेट बाय यूजिंग पेयर ऑफ फाइन ट्वीजर्स, क्या, पेयर ऑफ फाइन ट्वीजर्स एंड मैग्नीफाइंग लेंस, किसके द्वारा, पेयर ऑफ फाइन ट्वीजर्स एंड मैग्नीफाइंग लेंस के द्वारा। एग्जाम्पल लिख लीजिए, प्लस माइनस, प्लस माइनस का मतलब होता है प्लस भी हो सकता है इसमें, मतलब प्लस भी है माइनस भी है। अमोनियम टार्ट्रेट मतलब प्लस माइनस मतलब होता है मिक्सचर ऑफ अमोनियम टार्ट्रेट, है ना, मतलब रेसमिक मिक्सचर। ओके, इसको इस प्रकार से डिनोट करते हैं। अगर हम बात करें रेसमिक मिक्सचर को कैसे डिनोट करेंगे तो प्लस माइनस को जोड़े में लिखेंगे, है ना, तो इस प्रकार से। तो हमने क्या बोला, मैकेनिकल मेथड में क्रिस्टलाइजेशन करेंगे, कोई भी देखिएगा क्रिस्टलाइजेशन मतलब मान लीजिए डी फॉर्म है या डी और एल फॉर्म है, तो उसमें से एक क्या हो गया, क्रिस्टलाइजेशन हो गया, तो वो एक दूसरे से क्या हो गया, डिफ्रेंशिएट हो गए, तो उसको हम मैग्नीफाइंग लेंस के द्वारा सेपरेट कर सकते हैं। ओके, अगला पॉइंट होता है बायोकेमिकल मेथड, सबसे अच्छी चीज बायोकेमिकल मेथड, बायोकेमिकल्स का उपयोग, जैसे बैक्टीरिया वायरस हमको घातक लगते हैं लेकिन इसका उपयोग बहुत ज़्यादा किया जाता है। जैसे कि बायोकेमिकल मेथड, इसमें क्या करते हैं, डाइल्यूट सॉल्यूशन बनाते हैं, किसका बनाते हैं, रेसमिक मिक्सचर का। ओके, और उसमें मिक्स्ड कर देते हैं, क्या मिक्स्ड कर देते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। और माइक्रो ऑर्गेनिज्म मतलब क्या, बैक्टीरिया और वायरस, मतलब बैक्टीरिया और मोल्ड्स, वायरस नहीं, यहाँ पर बैक्टीरिया और मोल्ड्स का उपयोग किया जाता है, ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के साथ। तो दैट कंज्यूम वन एनांसियोमर, दैट कंज्यूम वन एनांसियोमर विदाउट अफेक्टिंग अदर, मतलब अपन क्या किया, एक सॉल्यूशन लिया जिसमें आपने रेसमिक मिक्सचर बन लिया प्लस आपका माइक्रो ऑर्गेनिज्म मतलब बैक्टीरिया बन लिया। ये क्या करते हैं, किसी एक को, या तो पॉजिटिव को या प्लस को या मतलब नेगेटिव वाले को डिस्ट्रॉय कर देंगे। मान लीजिए इसमें प्लस को डिस्ट्रॉय कर दिया तो बचा क्या, नेगेटिव, तो हम इजीली इसको सेपरेट कर लेंगे। तो ये प्रोसेस होती है बायोकेमिकल सी। हम एक डाइल्यूट सॉल्यूशन बनाते हैं रेसमिक मिक्सचर का, उसमें हम मिक्स करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो कि क्या करता है, वो क्या करता है, वन एनांसियोमर को कंज्यूम कर लेता है। वो क्या करता है, कंज्यूम करता है वन एनांसियोमर विदाउट अफेक्टिंग अदर, मतलब दूसरे को बिना हानि पहुंचा। एग्जाम्पल क्या है इसका, देखिएगा यहाँ पर हमने लिया था प्लस माइनस अमोनियम टार्ट्रेट, ये भी वही ले लेते हैं। अमोनियम टार्ट्रेट को हम देखिएगा, प्लस अमोनियम टार्ट्रेट जो है वो रैपिडली कंज्यूम देन माइनस फॉर्म, मतलब माइनस अमोनियम टार्ट्रेट, जो प्लस अमोनियम टार्ट्रेट है वो बैक्टीरिया का है,
बहुत जल्दी खा लेता है, इसको कंज्यूम कर लेता है, जबकि नेगेटिव को नहीं करता। तो नेगेटिव बच जाता है तो हम इसको इजीली सेपरेट कर लेते हैं, मतलब सेपरेट ही हो जाता है। ओके, तो ये थी बायोकेमिकल मेथड। अब हम पढ़ेंगे केमिकल मेथड। तो केमिकल मेथड क्या है? तो केमिकल मेथड देखिएगा, इसमें हम क्या करते हैं, उसी प्रकार से यूज करते हैं केमिकल्स का। केमिकल्स कौन सा? ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस। ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस क्या होते हैं? जो ऑप्टिकली एक्टिविटी दर्शाएं, है ना, मतलब रोटेशन दर्शाएं। ओके, तो देखिएगा केमिकल मेथड, इन दिस प्रोसेस द कन्वर्जन, यहां पर क्या लिखा है? कन्वर्जन ऑफ एनांसियोमर इनटू डायस्टीरियोमर्स। कहां? कन्वर्जन ऑफ एनांसियोमर इनटू डायस्टीरियोमर। हमने डायस्टीरियोमर्स और एनांसियोमर दोनों डिस्कस किए हैं, प्रीवियस वीडियो आप देख सकते हैं। बाय रिएक्ट विथ ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस। क्या बोला इसने? एनांसियोमर मतलब ई प्लस ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस को इससे रिएक्ट कराया, तो ये क्या बन गया? डायस्टीरियोमर्स बन गया। क्या बन गया? डायस्टीरियोमर्स बन गया। और उसकी जो होती है क्या, डायस्टीरियोमर्स की प्रॉपर्टी अपन ने देखी थी, क्या होती हैं? एनांसियोमर की फिजिकल प्रॉपर्टी तो सेम होती हैं, लेकिन डायस्टीरियोमर्स की फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती हैं? इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती हैं? डिफरेंट होती हैं। जब डिफरेंट होती हैं तो इसको किसके द्वारा सेपरेट किया जा सकता है? फिजिकल प्रॉपर्टी के आधार पर। कैसे? देखिएगा, in this process the conversion of enantiomer into diastereomer will react with optically active substance and क्या होगा? डायस्टीरियोमर्स हैव डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी। जब डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी होती है तो दैट सेपरेट बाय फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन। किसके द्वारा? फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन के द्वारा हम इजीली सेपरेट कर सकते हैं। अगला है क्रोमेटोग्राफिक मेथड। ओके, इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। अगला है आपका क्रोमेटोग्राफिक मेथड, जो कि केमिकल मेथड के जैसी है। अब केमिकल मेथड क्या थी कि कोई आपका ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड था, वो इस पर रिएक्ट कर रहा था। ओके, क्रोमेटोग्राफिक मेथड में भी यही होता है। क्या होगा? क्रोमेटोग्राफिक मेथड में क्रोमेटोग्राफिक मेथड। ओके, अब इसमें क्या होता है? क्रोमेटोग्राफिक मेथड में क्या होता है? इन दिस प्रोसेस द रेसमिक मिक्सचर क्या होता है? वो गेट एब्जॉर्ब, क्या होता है? इन दिस प्रोसेस, इससे नहीं, इससे लिखते हैं, इन दिस प्रोसेस द वन एनांसियोमर of racemic mixtures are absorbed by some optically active उधर क्या लिया था? सब्सटेंस लिया था, यहां पर क्या लिखेंगे? क्या बोलेंगे? एडजॉर्बेंट्स। क्या लेंगे? ऑप्टिकली एक्टिव एब्जॉर्बेंट्स के द्वारा वो एडजॉर्ब हो जाएगा एंड अदर इज सेपरेट एंड इजीली सेपरेट, है ना। तो ये प्रोसेस होती है। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? एग्जाम्पल देखिएगा, क्या बोला मैंने? देखिएगा, अपन देखते हैं क्रोमेटोग्राफी में कॉलम वॉलम बनाते हैं, उसमें अपन मान लीजिए कोई ऐसा एडजॉर्बेंट भर दिया, है ना। तो यहाँ पर मान लीजिए प्लस को एडजॉर्ब कर लेगा, तो ये प्लस यहाँ पर चिपक के रह जाएगा, एडजॉर्ब हो जाएगा, लेकिन माइनस क्या हो जाएगा? सेपरेट हो जाएगा। समझे कि नहीं? तो इस कॉलम में से अगर कोई एडजॉर्बेंट आपने जोड़ दिया तो वो प्लस को एब्जॉर्ब कर रहा है, तो वो किसको छोड़ देगा? नेगेटिव को। तो इजीली हम दोनों को सेपरेट कर लेंगे। ओके, तो ये सेपरेट है, समझाएगा। अब एग्जांपल लिखिए कि वूल या फिर केसीन, होल ऊपर केसीन इज एबल टू
to adsorb positive Mandelic acid from its या फिर from positive minus Mandelic acid racemic mixture। क्या बोला मैंने, देखिएगा हमने ले लिया ये, क्या ले लिए दोनों, ये है ऑप्टिकली एक्टिव एब्जॉर्बेंट। ये ऑप्टिकली एक्टिव एब्जॉर्बेंट किसके हैं, ये मेंडेलिक एसिड के हैं, मतलब मेंडेलिक एसिड को एब्जॉर्ब करने का काम करते हैं। मान लीजिए इसको हमने यहाँ लगा दिया और मेंडेलिक एसिड जो प्लस फॉर्म है वो एब्जॉर्ब हो जाएगी और नेगेटिव फॉर्म है वो निकल जाएगी, तो ये हो जाएगा, इसका सेपरेशन हो जाएगा। तो क्या हुआ, मेंडेलिक एसिड को हमने सेपरेट कर लिया, ओके, बाय क्रोमेटोग्राफिक मेथड। तो आई होप आपको ये प्रोसेस समझ में आई होगी, रेसमिक मिक्सचर क्या होता है, कैसे इसका सेपरेशन होता है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू।